इतना भरोसा के साथ हम बोल रहे हैं तो जरूर अध्ययन हम बिजोड़ किए होंगे, समझे कि ये हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में आएगा और इसमें हम बोल रहे हैं सेकंड शिफ्ट में आएगा, तो मेहनत हम जरूर किए होंगे। समझ रहे हैं कि मेरी बात को? हम बोल रहे हैं कि आप कर लीजिए, एग्जाम के बाद आइएगा, अगर जो नहीं मिला अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, समझे। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आप लोग को अभी से 5 से 6 दिन पहले हमने केमिस्ट्री का बहुत सारे क्वेश्चन वीवीआई दिए थे, पता है आपको? नहीं देखें वीडियो तो कोई बात नहीं, अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखें तो छोड़िए, आप जो आज ये वीडियो जो आप शुरू किए हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए केवल, है ना। आपको सारा क्वेश्चन पता चल जाएगा कि क्या था उस क्वेश्चन में और क्या है ये क्वेश्चन में, है ना। आपको थोड़ा बहुत डर लगना शुरू हो गया होगा क्योंकि आपको भी पता है कि अब हमारे एग्जाम में उतना समय तो नहीं बच रहा है ना, और आपको लग रहा होगा कि बताओ इतना दिन तो बच रहा है हमारा, लेकिन कि 10 से 15 दिन बच रहा है, 15 से भी है 18 दिन समय, लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे 15 दिन में हम क्या ऐसे कर लेंगे, 18 दिन में क्या ऐसा याद कर लेंगे जो हमको डर खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, जितना हम कह रहे हैं, है ना, जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, आपको एक भी साइंस में क्वेश्चन नहीं याद है ना, तो कोई बात नहीं है, आप मेरा बात मानिए, हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मुझे लगता है कि इस बार के एग्जाम में जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है ना, ये मुझे लगता है। हम फिर ये नहीं कहते हैं हम भगवान नहीं है, नहीं एग्जामिनर है कि हम ही क्वेश्चन बनाए तो यही क्वेश्चन दिए, नहीं। हमको लगता है ये हम अगला बार भी किए थे, है ना। आपको लगेगा कि भैया हम आपके बात को विश्वास क्यों कर ले, ऐसा कुछ हो तो हुआ होगा ना। तो ये विश्वास हम पे नहीं कीजिए, आप जो भी हमारे जो भी स्टूडेंट पिछला जो इस बार एग्जाम दिए थे आप उनसे पूछ लीजिएगा, क्या जो सनोज भैया क्वेश्चन दिए थे, गैस क्वेश्चन दिए थे, क्या वो एग्जाम में आया था या तो नहीं आया था, है ना। तो आपको जवाब मिल जाएगा और हम उसी के आधार पे आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को अपने आप में सेव कर लीजिए, है ना, ताकि आप एग्जाम से निकलिएगा तो आप कौन सी कीजिएगा, वीडियो को मिला लीजिएगा, क्वेश्चन को मिला लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है या तो नहीं है ना। अगर जो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को कहीं रख लीजिए, है ना। और हम एक ही चीज बोलेंगे कि अगर जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो अपने हर एक स्टूडेंट के पास, यानी अपने हर एक दोस्त के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, है ना। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के करने के साथ साथ अपने दोस्त को भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि, है ना, हम बोल देते हैं ताकि अगर जो क्वेश्चन नहीं मिले तो आप आइएगा, चैनल खोलिएगा और हमारा अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। ये इतना हम भरोसा दिलाते हैं। तो आप क्या कीजिए, चुपचाप वीडियो देखिए, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अगर जो आपको एक भी क्वेश्चन याद अभी भी नहीं है तो, है ना। ये बात कर रहे हैं हम साइंस की, और साइंस में भी किसकी बात करने जा रहे हैं हम अभी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये बात करने जा रहे हैं हम केमिस्ट्री की। किसकी बात करने जा रहे हैं? केमिस्ट्री का, है ना। तो केवल आप लोग पूरा पढ़ें, हम जानते हैं साल भर पढ़ाई करते हैं, कितना पढ़ें नहीं पढ़ें ये आपको पता होगा, जो पढ़ाएं टीचर उनको पता होगा, है ना। लेकिन हमारा बात मानिए, आप केवल क्या कीजिए, ये हम यहाँ पर 9 क्वेश्चन लिखे हैं, है ना। ये 9 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि ये 9 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा, है ना, ये मुझे लगता है ना। तो इतना भरोसा है मुझे इस 9 क्वेश्चन पे, है ना, और अपने आप पर, है ना। हम जो गैस क्वेश्चन दिए हैं, अपना जो भी थोड़ा बहुत मेहनत किए हैं उसके उस आधार पे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आराम से सेव कर लीजिएगा, आराम से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये लाभ मिल जाए, है ना। आइए हम लोग जाते हैं अपने वीडियो पर। ये वीडियो देखिए क्या है ना, और किसके लिए आपको बता ही दिए कि हमारा जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए है। देखिए क्या है, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, देखिए ये वीडियो जो है, ये हम जो वीडियो बना रहे हैं ये हमारे बिहार बोर्ड के लिए है ना। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 एग्जाम में छपने वाला प्रश्न, गौर कीजिएगा इस बात पे, है ना। क्या लिख दिए हम, ताकि हम बोला हुआ काट सकते हैं लेकिन लिखा हुआ मिटा नहीं सकते हैं, वीडियो रहेगी ना, सुनिए। तो एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और सच में छपेगा, भरोसा कीजिए। उम्र छोटी है, बोर्ड भले उजला है, डिजिटल बोर्ड भले ना है, लेकिन इस हम जो बोले ना मेहनत रंग लाएगी। आप सेव करके रखिए वीडियो को, है ना। और साथ साथ क्या हम बोल तो दिए ना कि सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और बाद में क्या कीजिएगा, नहीं मिलेगा तब अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग अपने इस वीडियो पे। देखिए ध्यान से, हम क्या बोले कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न छपेगा, एग्जाम में ये प्रश्न छपेगा, आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप अभी याद कर लीजिए, है ना। चलिए, जिसमें से पहला है हमारा, सबसे पहले बात हम करें केमिस्ट्री का, फिर बात करेंगे फिजिक्स का, फिर बायोलॉजी का, हम सब चीज का बता रहे हैं। सुनिए, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 आता है। आप लोग को पता होगा कि हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है, कमेंट कीजिए, बताइए क्या है, हम तो बता ही है ना। तो कमेंट करके बताइए कि पहला चैप्टर क्या है हमारा, है ना। तो आपको पता होगा कि हमारा पहला जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण,
है ना। तो पहला चैप्टर से हम 2 प्रश्न दिए। कितना प्रश्न है? 2। एक देखिए रासायनिक समीकरण क्या है ना। ये प्रश्न मुझे लगता है कि पर्सनली है ना, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आ सकती है ना। और अगर जो ये प्रश्न नहीं आया है ना, तो ये जो समीकरण दिख रही है ना, ये समीकरण फिक्स है कि ये 2 नंबर में आएगा तो आएगा, है ना। आप देखिएगा तो बहुत जगह हम ये लिख दिए कि फर्स्ट शिफ्ट में आएगा, सेकंड शिफ्ट में आएगा। तो आप मेरा मेहनत को देखिए, है ना, और इसको स्वीकार कीजिए। जो हम बोल रहे हैं, हमारा जो मेहनत है इसको स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं सच में भैया मेहनत किए होंगे। अगर जो आपको स्वीकार नहीं हो रहा है तो आप एग्जाम के बाद मिल लीजिएगा, है ना। हमारा वीडियो चैनल पे रहेगा, ऐसा नहीं कि हम हटा देंगे, रहेगा, सब दिन के लिए रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक समीकरण क्या है ना। और निम्न समीकरण से हमें कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। और समीकरण हमारा क्या है? समीकरण है हमारा देखिए 2SO2, है ना। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है हमारा, ऑक्सीजन से विक्रिया किया है और निर्माण किया है SO3 का। किसका निर्माण किया है? SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है ना। और यह समीकरण हमारा संतुलित किया गया है ना। तो बोल रहा है, सॉरी, है ना, बोल रहा है कि इस समीकरण से हमको कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। ये एकदम फिक्स है। ये या तो फिर ये 5 नंबर में पूरे आ जाएगा, 5 नंबर में पूछ देगा, नहीं तो ये समीकरण केवल बोल देगा कि निम्न समीकरण से क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, और ये 2 नंबर में रहेगा। ये फिक्स है, हम बोल रहे हैं ना, ये फिक्स है, दम पक्का हम बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम गलत नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा। चलिए ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, है ना। आइए हम दूसरा प्रश्न पे आते हैं। ध्यान से देखिए, दूसरा प्रश्न भी हम उसी आधार पे दिए हैं। देखिए ये प्रश्न हम अभी भी बोल देते हैं कि अगर जो 5 नंबर में नहीं आया तो 2 नंबर फिक्स है, आपको देकर जाएगा, भरोसा कीजिए इस बात पे। ध्यान से सुनिए, दूसरा क्या है कि निम्नलिखित समीकरण क्या है ना। निम्नलिखित समीकरण क्या है? देखिए अब समीकरण, सॉरी किसका, सॉरी समीकरण नहीं बोल रहे हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है। फ्लो में समीकरण नहीं चल रहा है ना, अभिक्रिया है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है? देखिए क्या क्या है। पहला है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखिए आप ध्यान से रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है हमारा कौन सी? वियोजन। तीसरा है विस्थापन, और चौथा है कौन सी? द्विविस्थापन। ये 4 गो अभिक्रिया होती है ना। और इसका हम वीडियो बना दिए हैं, पहला के भी वीडियो बना हुआ है, दूसरा के भी बना है। आपको लिंक दिख रहा होगा इधर, प्लेलिस्ट आपको थंबनेल दिख रहा होगा, है ना। आप थंबनेल भी देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, है ना। तो ध्यान से इस दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आने का संभावना दिखाती है। सुनिए ध्यान से। तो पहला संयोजन, वियोजन, विस्थापन और कौन सी? द्विविस्थापन। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम पूरा गोल गोल करके लिखे, एग्जाम्पल देना जरूरी है। कोई भी अभिक्रिया आप लिखिए, केमिस्ट्री में कुछ भी अभिक्रिया दिखिए, है ना, वहां पर आप समीकरण दीजिएगा ना, तो जो हमारा प्रश्न जांचते हैं, कॉपी जांचते हैं, उनका मन गदगद हो जाता है। और जब मन गदगद होता है ना दोस्त, तो क्या करता है, नंबर भी गदगद देते हैं। तो ध्यान से रखिएगा कि जब भी आप समीकरण लिखिएगा तो वहां पर एग्जाम्पल दीजिएगा। याद रख लीजिएगा, इस बात को याद रख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। मुझे लगता है आप ये 2 प्रश्नों को याद रख लीजिएगा। अगर जो आप साल भर पढ़ाई की हैं तो ये दोनों प्रश्न आसानी से याद होगा। अगर जो नहीं याद है, आपको आंसर चाहिए, तो हम बता ही दिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, है ना। प्लेलिस्ट बना हुआ है 2026 करके, क्वेश्चन बैंक सीरीज 2.0, है ना, 2.0, वहां पर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, हमारा हर एक वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो देखिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 2nd नंबर चैप्टर जो है दोस्तों, वो है हमारा कौन चैप्टर? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और कौन सी? लवण। लिख नहीं रहे, बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। हालांकि चैप्टर से मतलब क्या है, हमको क्वेश्चन से मतलब है ना। चलिए देखिए, तो हमारा दूसरा चैप्टर जो है बुआ, वो है हमारा अम्ल, क्षार और कौन सी? लवण। अब देखिए इसमें से हम पहला क्वेश्चन क्या दिए हैं, है ना, अर्थात हमारा केमिस्ट्री का 3रा नंबर जो प्रश्न है, जो पूरा VVI है कि 2026 के एग्जाम में फिक्स है कि आने की संभावना दिखा रही है, वो प्रश्न है हमारा विरंजक चूर्ण क्या है। क्या हमारा प्रश्न है? विरंजक चूर्ण क्या है ना। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा VVI है ना, ध्यान से रखिएगा। तो विरंजक चूर्ण क्या है और इसका रासायनिक नाम और एवं सूत्र एवं उसका उपयोग लिखें। आप एक चीज नोट नहीं किए, क्या नोट नहीं किए? आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दिए फिक्स। इसका मतलब क्या है? ये चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से फिक्स दम सवाल फिक्स से आना ही आना है, आना ही आना है, फिक्स है कि आएगा भाई। तो याद रखना है, ये चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, है ना, ये इसमें से 5 नंबर का सवाल फिक्स है आएगा। और मुझे जो लगता है कौन कौन आएगा, हम दोनों सवाल लिख दिए हैं, आप याद रख लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। चलिए देखिए फिर से एक बार, फिर हम क्या बोले कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं क्या लिखना है, इसका उपयोग लिखना है। मुझे लगता है
आपको इसकी जरूरत पड़ेगा तो हम बहुत जल्द इसका वीडियो बना देंगे, आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तो फिक्स है। देखिए हम लिख दिए फिक्स, एकदम चैप्टर नंबर 2 याद रखना जरूरी है ना। तो देखिए और चौथा जो हमारा है, चौथा क्या, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। क्या लिखना है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, इसकी बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को लिखें, है ना। ये 2 प्रश्न में से एक प्रश्न फिक्स है, आपको एग्जाम में दिखने को मिल जाएगा, या तो फर्स्ट शिफ्ट में मिल जाए या तो सेकंड में मिल जाए, लेकिन मिलेगा, ये गारंटी है, सुनिएगा। चलिए ये हो गया हमारा सेकंड नंबर चैप्टर। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 3। आपको पता है, हमको पता है, हम सबको पता है कि चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा वो है धातु और अधातु। कौन है, धातु और अधातु। अब बात करते हैं हम लोग धातु और अधातु का, और ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, हम भरोसा दिला रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देख रहे हैं सेकेंड सिटिंग फिक्स्ड, यानी कि कहने का मतलब ये जो प्रश्न है धातु अधातु से, ये सेकेंड शिफ्ट में एकदम फिक्स आएगा। तो खास करके हमारे आसपास की जो लड़कियां सेकेंड शिफ्ट में जिसका एग्जाम है, आप क्या कीजिए, चैप्टर नंबर 3 का धातु अधातु का आप याद कर लीजिए प्रश्न, है ना। फिक्स है कि आपके सवाल, यानी कि आपके एग्जाम में सवाल रहेगा। फिर बाद में मत बोलिए कि भैया हमको पता नहीं था, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, है ना। तो ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हमारे आसपास में जितनी सारी लड़कियां हैं उनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, तो इसलिए चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा कि चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु है, और ये सेकंड शिफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे लगता है कि ये प्रश्न चैप्टर नंबर 3 से आएगा। तो कौन कौन आ सकता है, देखिए क्या है। सबसे पहले हम निष्कर्षण की बात की है। देखिए क्या है कि लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखना है, और इसके अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है ना। ये प्रश्न, ये सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम लिखना है, सूत्र लिखना है, इसका अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, ये भी एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे लगता है कि ये सेकंड शिफ्ट में ये सवाल आएगा, है ना। और जब आएगा ना तो हम छाप छाप के दिखाएंगे और बताएंगे कि मेरा बात आप नहीं माने। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण एवं उसके अयस्क का नाम, अयस्क से सांद्रण, निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे किया जाता है, यानी एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क, यानी एल्युमिनियम के अयस्क से कैसे किया जाता है निष्कर्षण। ये बहुत सवाल है जो एग्जाम में भी 2-3 साल से नहीं पूछा है ना। तो मुझे लगता है ये 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आपका फिक्स है कि आपके एग्जाम में मिल सकता है ना। तो ये सेकेंड शिफ्ट वाला जो भी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि सेकेंड वाला है तो फर्स्ट वाला नहीं याद करेगा, कर लेना, क्या भरोसा हम सेकेंड में लिखे फर्स्ट टाइम पूछ दे, नहीं समझे। लेकिन मुझे लगता है कि सेकेंड में आएगा, नहीं समझे। तो ध्यान से रखिएगा, ये 2 प्रश्न हमारा धातु अधातु का है, जो बहुत ज्यादा VVI, आपको लग रहा होगा कहां से लिखे, देखिए इतना सारा प्रश्न हम लिखे थे, और इतना में से छाट छाट के लिखे। ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सच बोलते हैं। ये बोर्ड हमारा भले उजला है, नहीं समझे, बहुत जल्द ग्रीन भी हो सकता है, नहीं समझे, आप लोग का सपोर्ट रहा तब। चलिए देखिए आगे हमारा चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, और ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होने वाला है दोस्तों। अगर जो अभी भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो देरी क्यों कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं ना कि आप कर लीजिए, एग्जाम के बाद आइएगा, अगर जो नहीं मिला अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, नहीं समझे। तो ध्यान से रखिएगा। चलिए आते हैं, लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इसमें से हम बोल दिए हैं कि फिक्स है कि फर्स्ट शिफ्ट में आएगा। देखिए इतना भरोसा के साथ हम बोल रहे हैं, तो जरूर अध्ययन हम बिजोड़ किए होंगे, नहीं समझे, कि ये हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में आएगा, और इसमें हम बोल रहे हैं सेकंड सिटिंग में आएगा, तो मेहनत तो हम जरूर किए होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं मेरे बात को, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप देखिए चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा, तो कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक। अब ध्यान से देखिए इसमें से क्या आएगा, इसमें से एक सवाल जो है हमारा, ये समजातीय श्रेणी क्या है, ये 2 मार्क्स लिखे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि समजातीय श्रेणी ये 2 नंबर में पूछेगा, नहीं समझे। हालांकि जो हम क्वेश्चन दिए थे, आप लोग देखिएगा वीडियो, या तो देखे होंगे तो पता चला होगा कि समजातीय श्रेणी, इसके साथ एक और क्वेश्चन था, तो उसको हम 5 नंबर में रखे थे। लेकिन मुझे लगता है कि समजातीय श्रेणी वाला जो क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में फिक्स से आ सकता है, नहीं समझे। तो इसको याद रख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन हमारा कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाता है, इनकी बनाने की जो विधि है, एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। रासायनिक समीकरण लिख दी, यहाँ पर अभिक्रिया हो सकता है ना, यानी इसका अभिक्रिया कराना है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, नहीं समझे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाते हैं, इसके क्लोरीन के साथ इसका अभिक्रिया को लिखना है। उम्मीद है आप लिख दीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, है ना। हालांकि बोलते हैं ना कि नो छो भाग से होता है, इसलिए हम सोचे कि इसको भी पूरा कर ही देते हैं, और क्या पता है
यही याद है, नहीं समझे। इसलिए इसको भी याद रखना जरूरी हो जाता है कि निम्न अभिक्रियाएं क्या है। पहला है संलयन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्टिकरण अभिक्रिया, है ना। तो दोस्त ये रहा हमारा ये 9 प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये 9 प्रश्न में से आपको एग्जाम में, भगवान से एक ही दुआ है कि ये 9 प्रश्न में से आपको एक प्रश्न मिल जाए, एक प्रश्न फर्स्ट में मिल जाए और एक सेकेंड में मिल जाए, मजा आ जाएगा, गदगद हो जाएगा मेरा मन भी, है ना। और आपको भी मजा आ जाएगा कि भैया आप जो बताए थे वही प्रश्न आया है ना। तो मुझे लगता है कि ये दोस्तों केमिस्ट्री का यही 9 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न दिखने को मिल जाएगा, एक फर्स्ट में एक सेकेंड में, अर्थात 4 में से एकदम फिक्स है कि आना ही आना है, जो मुझे लगता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना है, इतना ज्यादा शेयर करना है कि आप हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो चली जाए। और खास करके अगर जो हमारा मान लीजिए वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो कम से कम आप मेरा बात मान के इस 9 क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अब ज्यादा समय नहीं बच रहा हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा अब हमारे पास 15 दिन है, नहीं समझे। तो 15 दिन में आप 9 क्वेश्चन याद कीजिए केमिस्ट्री का, मुझे लगता है कि आपको 5 नंबर फिक्स देगा। समझ रहे हैं मेरा बात को। तो एक बार मेरा बात मान के ये 9 प्रश्न याद कर लीजिए, बाकी आपको एग्जाम के बाद एहसास हो जाएगा कि मैं जो हम बताएं हम क्या थे, नहीं समझे। क्या आपको ऐसा लगेगा, नहीं लगेगा, ये अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स खाली होगा, आप दे सकते हैं, है ना। कुछ भी लगे तो चलिए दोस्तों, आप लोग हम ये बात की है केमिस्ट्री का, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, फिजिक्स की। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। तो मिलते हैं हम लोग फिजिक्स में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।